Hey guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel Destined Path. I hope आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं. So this video is about the third stage of spiritual journey, that is inquisitiveness और curiosity. पहली दो stages क्रॉस करने के बाद जब हम इस थर्ड स्टेज में आते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, सब जानने की, सब समझने की, हर चीज़ पता करने की. पहली दो वीडियोस पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं. आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. जो फर्स्ट स्टेज रहती है डार्क नाइट ऑफ द सोल, उसमें बहुत सारा क्राइंग, बहुत सारा पेन, सोल शॉक, फेलियर्स, और उस स्टेज में बहुत से लॉजिक्स लगाकर सॉल्यूशन ढूंढने की एक सोल कोशिश करता है. जब पेन में होता है, झटपटाहट में होता है, लेकिन उसको सेम चीटिंग, सेम फेलियर, सेम लॉसेस ही मिलते हैं. देन वो सेकंड स्टेज में एंटर करता है जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता है अपने सेल्फ को. द सेकंड स्टेज इज़ रिकॉग्नाइजिंग द इनर सेल्फ. कि सेकंड स्टेज में वो ये समझने की कोशिश करता है कि इतना सारा पेन, इतना सारा लॉस, इतनी सारी सफरिंग अगर हो रही है और इसके लिए हमेशा दूसरे को ब्लेम किया जाता है, हमेशा दूसरे को गलत समझा जाता है कि सामने वाले ने ये किया तो उस बात का हम ये लॉस उठा रहे हैं. तो वहाँ पे हम ब्लेम गेम को समझ पाते हैं कि अगर प्रॉब्लम सामने वाले में होती तो हमें कोई सॉल्यूशन तो मिल पाता, लेकिन ये ऐसी कैसी प्रॉब्लम है कि जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा, जिसका कोई हल ही नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. तो अगर कोई चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारी अप्रोच में है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसके पीछे गॉड का ही कोई कनेक्शन होगा. तो ये थर्ड स्टेज में हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट हमारी जो जर्नी है ये क्या है, हम किस प्रकार की जर्नी में हैं. तो जब हम गॉड को सरेंडर कर देते हैं तो हमें अपने कुछ आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं. अब आंसर्स हमें किसी भी प्रकार से मिल सकते हैं. कुड बी फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स, कि हम अपना रेगुलर कुछ देख रहे हैं लेकिन ऐसे कुछ वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं जो हमारे ही जैसी कहानी बता रहे हैं, जो हमारे ही जैसी बातें कर रहे हैं. जनरली हमें लगता है कि दिस इज़ द एंटायर वर्ल्ड, लेकिन जब हम अपने ही जैसी स्टोरीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, जान पाते हैं, देन वी केम टू नो कि ऐसा एक स्पिरिचुअल वर्ड भी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है. तो हम अपना क्यूरियोसिटी को वहाँ जस्टिफाई कर पाते हैं. गॉड हमें आंसर देना, हमें सही रास्ते पे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. इस स्टेज में हमारा जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जवाब हमें मिल जाता है. इस स्टेज से पहले तक सिर्फ सफरिंग, लॉस, पेन, फेलियर्स का ही हम लोग माइंड में जो है उसी में उलझे रहते हैं. लेकिन इस स्टेज में आके हमें आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि इसके पीछे पैटर्न्स क्या हैं. अगर एक पर्सन आपके साथ बबल फेस में इतना बेहतर रह के गया, उसके बाद वो अचानक से गायब होने वाली सिचुएशन हो गई, एकदम से एक ब्यूटीफुल सोलफुल रिलेशन फ्लिप क्यों हो गया, सेपरेशन कैसे आ गया. तो इस स्टेज में वो आंसर हमें कैसे ना कैसे करके मिल जाता है कि दैट पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. तो यहाँ पे आके वो क्यूरियोसिटी सॉल्व हो जाती है कि कन्फर्मेशन हो जाता है कि एग्जैक्टली हम किस जर्नी में हैं. तो ये क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस इज़ द बेस्ट स्टेज, जिसमें हम ब्लेम गेम बंद कर देते हैं और अपनी एनर्जीज़ को समझना शुरू कर देते हैं कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. हमें एनर्जी को ही रेस करना है, एनर्जी को ही बैलेंस करना है. इस स्टेज में अगर आप 100% गॉड पे फेथ करके सरेंडर कर देते हैं तो इस स्टेज में बहुत सारे हमें आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं. हमारे जो गार्जियन एंजल्स होते हैं वो हमें खुद कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. अगर हम गॉड पे सरेंडर कर देते हैं और अपने कर्मास को हम प्योरीफाई करते हैं, अच्छे कर्मास करते हैं, किसी गलत सिचुएशन में गलत बिहेवियर से पेश नहीं आते, तो इस सिचुएशन में हमारे साथ ऑटोमेटिकली जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट एंजल्स हैं, हमारे साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं. व्हेन आई वाज इन दिस स्टेज तो मुझे ड्रीम्स में भगवान शिव की मूर्त बहुत ज़्यादा दिखने लगी. कभी दिखता था कि पूजा कर रही हूँ, कभी दिखता है वो पानी में से निकल रहे हैं, सो मैनी थिंग्स. तो उन्होंने खुद ब खुद मुझे कनेक्ट कर लिया अपने साथ.
उस दिन से मुझे आंसर्स अपने आप मिलने शुरू हो गए। बस हमें अपने कर्मास को अच्छे रखना है, हमें बुरा नहीं करना किसी के साथ। हमारे साथ जो भी हुआ है हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये हमारे ही कुछ कर्मास होंगे, हमारे ही कुछ रॉन्ग पैटर्न्स होंगे जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, और हमें इन रॉन्ग पैटर्न्स को ठीक करके अपनी सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो इस स्टेज में अगर आप गॉड को सरेंडर कर देते हैं तो आपको आपके स्पिरिट एंजल, गार्जियन एंजल्स, कहीं से भी कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको आपकी जर्नी भी कंफर्म हो जाएगी और जहाँ से आपको आपका गाइडेंस का जो पाथ है वो भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स भी आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको सही मायने में सही जगह पे गाइड करेंगे। इसी स्टेज में हम हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो सारा क्राइम पैटर्न ही चलता है। इस स्टेज से हम हीलिंग के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, चाहे वो कैसा ही हो हीलिंग। चाहे हम अपनी योगा एक्सरसाइज से शुरू करें, चाहे हम मेडिटेशन करें, हम चक्रास मेडिटेशन के साथ जुड़ते हैं, हम चक्रास को समझते हैं, बहुत सारी ऐसी डीप चीज़ों को एनालाइज करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी हील होना और बैलेंस होना शुरू हो जाती है। सो इस जो स्टेज में, अगर आप इस स्टेज में हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इधर उधर भागना नहीं है, आपको सरेंडर करना है और गॉड के साथ कनेक्ट करना है। वो खुद ब खुद आपको अपने साथ कनेक्ट करके अगला रास्ता वो आपको खुद ब खुद दिखाएंगे। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड यू बोथ आर शेयरिंग द सेम कॉन्शियस लेवल, तो आप उनके प्रति इनसिक्योर मत रहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप ठीक रहें, आप सही रहें, आप अच्छे कर्मास करें, एक अच्छे ह्यूमन की तरह जो है हेल्पफुल रहें, समझ से अपने काम लें, मैन्युपुलेट नहीं हों, जल्दी से अट्रैक्ट नहीं हों। आप एक दिन में 100 वीडियोस देखें, लेकिन उन 100 वीडियोस में से किस शब्द पे आपको विश्वास होना चाहिए ये आपका खुद का इंट्यूशन तय करेगा और आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आप हर किसी की बातें सुनकर या हर किसी पे अट्रैक्ट होंगे, हर किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपका ट्विन काउंटर पार्ट क्या करेगा? वो भी तो यही करेगा, उसको भी दुनिया मैन्युपुलेट करेगी। एंड मास्कुलिन्स तो होते ही बहुत इजीली मैन्युपुलेट होने वाले होते हैं। तो आपको खुद मैन्युपुलेट नहीं होना, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत इंट्यूटिव होती है, लेकिन मास्कुलिन एनर्जी बहुत इजीली 3D पैटर्न्स में उलझ जाती है। तो आपको 3D पैटर्न्स में नहीं उलझना ताकि वो भी बैलेंस रह पाएँ। ब्लेम नहीं करना ताकि वो आपको ब्लेम ना करें। किसी प्रकार का किसी भी गलत डायरेक्शन में, गलत कर्मा में नहीं जाना, क्योंकि आप जो करेंगे आपकी तरफ वही रिवर्ट होके आने वाला है। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस इन दिस जर्नी। अगर आप कर्मास पे ध्यान दें, अगर आप सही रहें, आपको जो पर्पस मिला है लाइफ में आप उसी को ढूंढने की कोशिश करें, आप गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करें, आपके लिए ऑटोमेटिकली ईश्वर का रास्ता खुलता जाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो फॉलो योर इंट्यूशन इन दिस स्टेज, आस्क गॉड टू कनेक्ट यू विद योर राइट पाथ। कुछ ऐसी बुक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, जहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए जहाँ से आपको सही मायने में नॉलेज मिले। सिर्फ उतने ही यूट्यूब्स वीडियोस देखें जितना आप फॉलो कर पाए, क्योंकि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, उनको फॉलो करना होता है। और फॉलो क्या करना है? आप सब कुछ सुन के तो आप फॉलो नहीं कर सकते। जो आपके हर्ट को टच करे, जो आपको लगे कि आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है। बिकॉज़ इस तरह की यूट्यूब चैनल्स का पर्पस आपको इंटरटेन करना नहीं होता, आपको ये बताना नहीं होता कि किसको आपकी कितनी याद आ रही है। वो तो आपको खुद को पता है। यू बोथ आर शेयरिंग द सेम कॉन्शियस लेवल। सो आपको इन चीज़ों में उलझना नहीं है, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और गॉड का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहना है। सो इन दिस स्टेज आपको सरेंडर कीजिए और गॉड से कहिए, वो आपको खुद के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर आपको अपनी जर्नी का पता चल जाएगा कि अगर आप ट्विन जर्नी में हैं या फिर आप किस वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके पैटर्न्स क्या हैं।
और दिस वन इज़ द बेस्ट स्टेज। इस स्टेज में ये पता चल जाता है, अगर हम सही ढंग से खुद को सुधारने की कोशिश करें तो इस स्टेज में ये पता चल जाता है कि आपका पर्पस क्या है और हीलिंग क्या होनी चाहिए। सही लोगों से आप ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल जर्नी। हमें इसको अपने लॉजिकल माइंड से कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमें सिर्फ सही करना है, अच्छा करना है, ठीक करना है बस। और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। आप गॉड से कनेक्ट कीजिए, खुद की हीलिंग करना शुरू कीजिए। जहाँ पे आपका विश्वास है जिस भी ईश्वर में, जिस भी एक्टिविटी में, आप उसको करना शुरू कीजिए। ब्लेम किसी को मत कीजिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ हमारी मर्ज़ी से रूल नहीं हो रही तो डेफिनेटली हम जिनको ब्लेम कर रहे हैं उनकी भी लाइफ उनकी मर्ज़ी से रूल नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमको एक जस्टिफाइड सोल के रूप में रहना है, प्योर सोल के रूप में रहना है, ताकि हम नेक्स्ट स्टेज में मूव कर पाएँ। सो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेज के साथ मिलूँगी। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर।